बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बात आगे बढ़ती जा रही है और लोगों के सामने एक बात सामने आ रही है और इसमें जो भी कमी कोताही है इंशाअल्लाह उसकी भी निशानदेही करने की कोशिश की जाएगी। पहले ये क्लिप सुने और उसके बाद इंशाअल्लाह इसके ऊपर मैं तबसरा करूँगा, क्योंकि मेरा ये चैनल कमेंट्स है कि जो भी कोई बयान आता है किसी कायद का, किसी लीडर का या किसी साहिब इक़्तिदार का, और उसके अंदर जो कमी कोताही होती है मैं उसको कुरान और हदीस की रोशनी में मैं उसकी इस्लाह करने की कोशिश करता हूँ। और ये बात मेरे सारे भाई याद रखें कि मैं कोई मेरा किसी पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं है, किसी सियासी पार्टी से मेरा कोई तल्लुक़ नहीं है, किसी मसलक से मेरा कोई तल्लुक़ नहीं है। मुझे आपसे वोट नहीं लेने हैं, मुझे आपसे नोट नहीं लेने हैं। मैं आपका भाई हूँ और जहाँ तक मेरे बस में हो मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ ताकि दुनिया भी आपकी बने और आखिरत भी आपकी बने। तो पहले ये क्लिप सुनिए, उसके बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं तबसरा करूँगा। वहां से जो मर्जी करे, अमेरिका तुम्हारे से बड़ी सुपर पावर ऊपर है। अल्लाह, ये कौम हमारी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। हम आजाद लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की जंजीरें तोड़ देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक छोटे से इंसान को एक बड़ा इंसान बना देता है। ला इलाहा, ये हमारे इमरान खान साहब ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बात करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन उसको पूरी तरह समझा जाए। अगर पूरी तरह समझा ना गया तो फिर उसको वो फ़ायदा आपको हासिल नहीं होगा जो इसका पूरी तरह मानी और मफ़हूम है। क्योंकि हर नबी ने अपने अपने दौर के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह ही की दावत दी है। शरीयत बदली होती रही है, किताबें तब्दील होती रही हैं और अंबिया बदली होते रहे हैं, रसूल बदली होते रहे हैं। कलमे का यानी दूसरा हिस्सा बदली होता रहा, लेकिन पहला हिस्सा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कभी तब्दील नहीं हुआ है और ना कभी तब्दील होगा। और जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक छोटे इंसान को बहुत बड़ा इंसान बना देता है, उसकी सोच बहुत बड़ी हो जाती है। अब मसला ये है कि इससे पहले भी ये नारा लगाया गया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन नहीं जानते थे इसका मानी मफ़हूम। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान दिया, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह को यहाँ नाफिज नहीं किया गया, इसको बल्कि पसे पुश डाल दिया गया। और अल्लाह के अलावा कितने माबूद हैं जिनकी पूजा हुई और मुसलसल पूजा हो रही है और बढ़ती जा रही है। अल्लाह के अलावा किसी को दाता बना लिया गया, किसी को दस्तगीर का लक़ब दिया गया, कोई मुश्किल कशा बन गए, कोई हाजत रवा, कोई गौस और गौसल आज़म और मुख्तार कुल, इस तरह के अलकाब दिए गए इंसानों को। और वो मरने के बाद जो ज़िंदगी में अपने नफ़े नुकसान के मालिक नहीं थे और मरने के ऊपर भी अपने मुंह से मक्खियाँ नहीं उड़ा सकते थे, अपना कफन खुद नहीं पहन सकते थे, चार कंधों के मोहताज होकर उनको ज़मीन के अंदर दफन किया गया और फिर लोगों ने उनको दाता, दस्तगीर, मुश्किल कशा, हाजत रवा और गरीब नवाज के अलकाब दिए गए। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और फिर उसके बाद उनकी कब्रों के ऊपर जाके सजदे किए गए। खुद ये हमारे अपने इमरान खान साहब हर एंगल से बात इनके सामने लाई जा रही है। मेरा पूरा यूट्यूब चैनल इसी चीज़ की निशानदेही करता है। और बल्कि मैंने 2015 के अंदर एक यूनिक सॉल्यूशन के नाम से बुक लिखी थी और इमरान खान साहब का एक पूरा चैप्टर उसके अंदर है और उनको पोस्ट की गई सब रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को वो बुक मैंने पोस्ट की। अभी उसका एक ये मसौदा मेरे पास मौजूद है, ये देखिए, ये वो बुक है। इससे पहले वो ज़रा ब्लैक टाइटल में थी, ये उसका सेकंड एडिशन यूनिक सॉल्यूशन। ये ज़रा यहाँ चूँकि जिस अंदाज से ये उल्टा वहाँ उसमें नज़र आ रहा है, तो ये बुक है पूरी। इसके अंदर पूरी तरह साबित किया गया है कि इस्लाम अपना एक पूरा निज़ाम रखता है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये नामुकम्मल नहीं कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, अब मॉडर्न दौर के अंदर उनको थोड़ी सी तब्दीली करके और ये करके और नया सिस्टम लाया जाएगा, नए नाम से लाया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इस्लाम अपना एक पूरा सिस्टम रखता है, अपनी एक पूरी पावर रखता है
और ये कोई बासी होने वाला दीन नहीं है, ये क़यामत तक के लिए हर रोज़ ताज़ा है, हर लम्हे ये ब्रेकिंग न्यूज़ देता है और बिल्कुल फ्रेश न्यूज़ देता है कुरान। और नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और सहाबा किराम की ज़िंदगियाँ हर माहौल के ऊपर ये, हर इलाके, हर दौर के ऊपर ये बिल्कुल अपनी अपनी पूरी ताकत दिखाएगा। तभी तो ये हकीकत है। अगर इस दौर के अंदर वो अमली तौर पर नहीं पेश किया जा सकता, अमल नहीं हो सकता उसके ऊपर, तो फिर उसके अंदर नक्स है, नऊज़ बिल्लाह। ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें हमारे समझने के अंदर अल्लाह का तो क़यामत तक के लिए वादा है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमन बन जाओ। तो बताइए, हम सोचते हैं, हमारी यूथ सोचती है हम मोमन भी हैं और सर बुलंद होने की बजाय सर झुकते चले जा रहे हैं। हर जगह ज़िल्लत और ख्वारी है। मेरे प्यारे भाइयों, ये जो कुरान से एतमाद उठता जा रहा है, असल मसला ये, अल्लाह की बात सच्ची है। अल्लाह ने ये मशरूत वादा किया था कि देखो मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना, तुम मोमन बनो, मैं तुम्हें इक़्तिदार बख्शूँगा, मैं तुम्हें खिलाफत अता फरमाऊँगा और मैं तुम्हें सरबुलंद करूँगा। तो सहाबाए किराम मोमन जब बने थे ना, उस वक्त अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया था या नहीं किया था? वो 313 ने किस तरह 1000 को मार भगाया था? क्यों? वो 313 बरेलवी नहीं थे, वो देवबंदी नहीं थे, वो अहले हदीस नहीं थे, वो सल्फ़ी और शाफ़ी और सूफ़ी नहीं थे, वो मुस्लिम थे, वो मोमिन थे। और उनका निज़ाम जो था वो अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम था। वो किसी जमहूरी और इस तरह के निज़ाम नहीं चाहते थे कि पूरी आवाम से पूछा जाएगा, चरसियों, भंगियों और शराबियों से भी पूछा जाएगा, गैर मुस्लिमों से भी पूछा जाएगा कि लीडर कौन होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है। वो चंद जो लोग होते हैं, साहिब राय लोग होते हैं, और उससे पहले एक पूरी तौहीद की दावत उठी थी मक्का के अंदर, और उसकी खातर जानें देना पड़ी, कुर्बानियाँ देना पड़ी, जान और माल लगाई गई, देश निकाले दिए गए, और फिर 2 दफ़ा हबशा की तरफ हिजरत करना पड़ी, फिर मदीने की तरफ हिजरत करना पड़ी, फिर ये काफिर मुशरिक वहाँ मारने आए हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से इन्होंने मुँह की खाई है। तब अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल होते हैं मोमिनों की मदद के लिए, तब ये सारा मामला हुआ है। ऐसा थोड़ा ही कि उस सारे दौर से गुजरे बगैर आप एकदम डायरेक्ट जाके मदीना रियासत बनाना से जब शुरू कर देंगे तो फिर यही होगा। फिर यही कलमे का मतलब आप समझेंगे कि बस कलमे का मतलब ये है कि अल्लाह के अलावा कोई जो है वो खुदा नहीं, और उसके बाद जनाब अमेरिका को ललकार दिया जाए या इंडिया को ललकार दिया जाए, कलमे का हक अदा हो गया। नहीं, ये अपने बुतों को भी तोड़ो। ये जो आपने वहाँ गंज शक्कर के वो मज़ार के ऊपर जाके सजदा किया था, और आप सजदा नहीं कहते हैं, आप उसको बोसा देना कहते हैं, और यही शिरक है ना, यही शिरक है। बुतों के सामने जब झुको, दंडवत करो, या कब्रों के सामने, मज़ारों के सामने, जिंदा पीरों के सामने या मुर्दा पीरों के सामने जाके उनके मज़ारों के ऊपर, और या फिर जिस तरह दूसरे रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, वहाँ दिए जलाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, उर्स और मेले करते हैं, और यही शिरक है। और बिल्कुल ये उसी तरह का, बल्कि उससे ज़्यादा खौफनाक शिरक है जो मुशरिकीन मक्का करते थे। तो अल्लाह के बंदो, ये बात अपने जहन में रखो। अगर ये माहौल बना हुआ है तो पूरी बात को सामने लाओ। फिर फरेब दोगे इस कौम को? पहले भी फरेब दिया गया था, 75 साल बाद पता चला कि हम आज़ादी कोई नहीं है। हालांकि वहाँ भी यही नारा लगाया गया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से जोश में आके कितने कुर्बानियाँ दी थी, लेकिन बाद में पता चला 75 साल बाद कि वो गुलाम की गुलामी है। तो क्या फिर एक दफ़ा दोबारा इसी धोखे में आना चाहते हो, या दोबारा इसी तरह कौम को धोखा देना चाहते हो? मैं अपने सारे भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि इस बात को समझने की कोशिश की जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि अल्लाह के अलावा कोई दाता नहीं है, कोई दस्तगीर नहीं है, कोई रुकू और सजदे के लायक नहीं है, कोई चादरें फिर नहीं चढ़ेंगी, फिर उर्स और मेले नहीं होंगे, फिर 11वीं नहीं पकेगी, फिर ये मुहर्रम की सबीलें नहीं लगेंगी, फिर ये केक नहीं काटे जाएंगे 12वीं के। अभी देखिए, ये ज़िलहिज्जा का महीना जैसा ख़त्म होगा, फिर ये कौम क्या करना शुरू हो जाएगी, रोना, पीटना, मारना, धाड़ना, घोड़े की पूजा। फिर 10 मुहर्रम को ये गबरू नौजवान हलीम कोटेंगे, पूरी पूरी रात हलीम कोटेंगे, जो घर में चटनी भी नहीं कूटते हैं और इतनी भी काम नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पूरी पूरी देग पकाएंगे, और सुबह थालों में लिख के, प्लेटों में रख के महल्ले में बांटेंगे जाके, और समझते स्वाब मिलेगा। अच्छा, और ये शिरक है। ये अल्लाह के अलावा किसी की भी नज़र न्याज करोगे, ये शिरक है। अल्लाह के अलावा किसी की पुकार लगाओगे, चाहे या अली मदद पुकारो, या रसूल मदद पुकारो, या गौस मदद पुकारो, जिसको भी पुकारोगे, ये अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है। ताकि मस्जिदों के अंदर इन्होंने लिख दिया एक तरफ या अल्लाह, और बिल्कुल मुकाबले में या रसूलुल्लाह या मोहम्मद मदद। इस तरह अंदाज से ये शिरक है। ताकि जय नमाज के ऊपर एक तरफ बैतुल्लाह और बाएँ तरफ ये गुम्बद बना देते हैं। ये गुम्बद के बेजारी कौम है। गुम्बद इनके दिमागों के अंदर उसी तरीके से चला गया जिस तरह बनी इसराइल के मुशरिकीन के दिमागों के अंदर बछड़ा चला गया था। और अल्लाह ने कहा कि मुसलमान कैसे, तुम कैसे मोमिन हो कि तुम्हारे दिमागों के अंदर से ये बछड़ा नहीं निकल रहा है।
तो जब तक ये बछड़े नहीं निकलेंगे दिमागों के अंदर से, ये पीर और मौलवी और वास्ते और वसीले, रुकू और सजदे और ये जमहूरियत के मुशरकाना निज़ाम दिमागों के अंदर से नहीं निकलेंगे, कभी खैर नहीं आ सकती है, कभी खैर नहीं आ सकती है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।